हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। और देखिए मॉर्निंग टाइम है तो बेटे का टिफ़िन बनाना है मुझे। तो आज मैंने भिंडी को लंबा लंबा काट लिया है और इसे तेल में थोड़ा सा नमक डाल के इसे पका लेंगे थोड़ी देर। ढक्कन लगा के इनको सॉफ्ट कर लेंगे। भिंडी तो वैसे भी बहुत जल्दी पक जाती है, तो इसे अच्छे से चलाते हुए 2-3 बार चलाते रहेंगे। और जो हम नमक डालेंगे तो थोड़ा सा ये चिपचिपी हो जाएगी, तो ये इसका चिपचिपापन हट जाए, इतनी देर हमें इसे पकाना है। और इसके बाद पकाने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। और साथ ही साथ सुबह की चाय भी चढ़ी हुई है। तो अब मैंने सारी भिंडी निकाल ली है और उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज और आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल दीजिए, पर भिंडी में हरी मिर्च से लाल मिर्च ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लाल हरी दोनों ही डाल सकते हैं। तो साथ ही साथ प्याज पकने के साथ ही मैंने टमाटर डाल दिया है और हल्का सा नमक डाला है, क्योंकि नमक हम पहले भिंडी में डाल चुके हैं। साथ ही साथ ये जो नॉर्मल बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक वगैरह, ये सब हम डाल देंगे इसी टाइम पर। और अच्छे से प्याज और टमाटर को पका लेंगे। और जब ये अच्छे से पक जाएगा, टमाटर हमारा पूरा गल जाएगा, तो हम ये पकी हुई भिंडी इसमें डाल देंगे और इसे 2-4 मिनट अच्छे से इसको फिर से पकाएंगे, मसाले के साथ अब पकाएंगे। और इसके बाद हम अभी ढकेंगे नहीं, हम अब इसे खुला ही पकाएंगे। तो ये काफ़ी टेस्टी भिंडी बनकर तैयार होती है। इसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। एक बार इस तरह बनाकर देखिए। तो ये लगा दिया है मैंने बेटे का टिफ़िन और साथ ही साथ पराठे भी बना दिए हैं मैंने। और अब जा रही हूँ मैं। देखिए मैंने कितना काम फैला रखा है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने पहले मंगा के रख ली थी। और जैसे ये खड़ी धनिया है, मैंने घर की है, तो मैंने पिसा के रख ली थी। तो इसको भी मैं अब पॉलीथीन से एक जार में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और छोटे छोटे कई सामान होते हैं जो हम जल्दबाजी में पॉलीथीन में ही रख देते हैं, तो उसको सबको रखने के लिए। और जो गेहूँ धोए थे उसको भी सेट करना था मुझे कि कहाँ पर रखूँ। तो सब चीज़ इधर उधर, कोई चीज़ पॉलीथीन में रखी है, कुछ बोरी में रखी है, तो उसको सबको आज टाइम निकाल कर मैंने सब सेट कर दिया है। और सब चीज़ सेट करने के बाद अब बारी है मेरी सिलाई की। तो यहाँ पर मैं जो ब्लाउज़ मैंने कटिंग की थी तो उसको सिलने आ गई हूँ। तो आप तो जानते ही हैं, अब तो सभी लोग जान गए होंगे कि मेरा जब ये इस तरह का काम होता है तो मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस मैं अपना टीवी खोलती हूँ, दिमाग मेरा यहाँ लगा रहता है और बीच बीच में मैं टीवी भी देखती रहती हूँ। इससे मुझे कोई भी काम करने में बोरियत नहीं आती है। और बोरियत की बात रही तो जब हम मन लगाकर किसी भी काम को करते हैं, किसी चीज़ में हम ईर्ष्या नहीं करते हैं, कोई भी काम हमें जब बताया जाता है तो हम उसे खुशी खुशी कर देते हैं। जब हम इतने फ्री माइंड होकर कोई भी काम है उसको कर लेंगे, चाहे वो अपना हो या किसी का बताया हुआ काम हो, तो हमें उसमें बोरियत नहीं आती है। वो काम हमें बड़ा नहीं लगता है, वो लगता है बस हाँ चुटकियों में ये काम हो जाएगा। और जब हम अपने मन में ईर्ष्या द्वेष लेके काम करेंगे कि किसी ने कह दिया, हमसे क्यों कहा ये काम, किसी और से कहते हैं हमसे क्यों किया, हम नहीं करेंगे इसे, इस तरह की भावनाएं जिसके मन में आ जाती हैं, तो उन्हें वो छोटा सा काम भी पहाड़ दिखने लगता है। तो मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है। मुझे जो दिखता है, जो कहा जाता है, उससे मैं ज़्यादा ही करती हूँ। और काम करने में मुझे कभी भी परेशानी नहीं होती है। हाँ, जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो थोड़ा सा उलझन होने लगती है। वैसे मुझे गुस्सा भी जल्दी नहीं आता है, मैं अपने काम से ही काम रखती हूँ। और जब वो गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा ही आ जाता है, तब तो फिर कुछ ज़्यादा ही बात बढ़ जाती है। वैसे मैं हर चीज़ को इग्नोर करती चलती हूँ। कोई भी बड़ी बात हो गई तो चलो 2 मिनट की बात है, इधर से सुना हमने तो दूसरे कान से निकाल देती हूँ। क्योंकि जितना हम बात को सुनेंगे उतना हमारे दिमाग में वो बात अगर रह गई तो वो हमको टेंशन देती रहेगी। तो उससे अच्छा है कि बात को सुनो, उस समय जवाब दो और बस 2-4 मिनट में उसको झाड़ दो, बस मन खाली हो जाता है। तो जब हम अपना मन हल्का रखते हैं, बिल्कुल फ्री माइंड होकर हम काम करते हैं, तो कभी भी काम करने में बोरियत नहीं आती है। कुछ लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि एक काम कहो तो 100 बार मुँह बनाते हैं, फिर वो 100 बातें करेंगे तब जाके कहीं काम करेंगे। तो उससे अच्छा है कि किसी ने काम कहा, हमने तुरंत किया, काम ख़त्म हो गया, बस वो भी शांत, हम भी शांत, काम ख़त्म। और काम करने से कभी कोई घिसता नहीं है।
तो इसलिए हमेशा कोई भी काम कीजिए, ज़रूरी नहीं है घर का है, ऑफ़िस का है, कोई भी काम हो, जब हम फ्री माइंड होकर करते हैं, बिना ईर्ष्या के करते हैं, ये सोचकर करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम ही कर दे रहे हैं, तो हमारा मन बहुत अच्छा होता है और वो काम बहुत छोटा लगता है। तो यहाँ पर देखिए लगभग मेरा ब्लाउज़ कंप्लीट होने वाला है, बस थोड़ा ऐसा ही रह गया है, स्लीव्स लगानी रह गई है। तो अब शाम का खाना भी बनाना है मुझे, तो इससे अच्छा है कि मैं पहले ही इसे कंप्लीट कर लूँ। तो देखिए जितना हो पाएगा उतना कर दूँगी, क्योंकि इस बार तो मुझे काफ़ी लेट हो गया है। वैसे मैं जल्दी कपड़े भी नहीं सिलती हूँ, और ज़्यादा नहीं, 2 ही 3 हैं ब्लाउज़, पर उनको भी मेरे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। और मैं सोच रही हूँ सारा काम निपटा के, अभी जो मेरे पास साड़ी ब्लाउज़ मेरे रखे हैं, सूट रखा है, तो मुझे अपने कपड़े भी सिलने हैं, और फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं तो अपने लिए भी तैयारी करनी है। तो बिज़ी तो मैं ख़ुद को इतना ज़्यादा रखती हूँ कि मुझे अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। और पर जो हम हैबिट बना लेते हैं तो हम उसी के हिसाब से चलने लगते हैं, ना चाहते हुए भी हमारा रूटीन वही बन जाता है। जिस चीज़ की हम ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, वो अपने आप हमारे सामने आती रहती हैं कि अरे नहीं, ये हमें करना है, ये नहीं करना है। तो देखिए यहाँ बातों बातों में ही मेरा लगभग सारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है, और बस स्लीव्स लगानी रह गई है। तो यहाँ पर मैं स्लीव्स लगा रही हूँ। और आप लोग प्लीज़ लाइक खूब किया कीजिए, लाइक में बहुत कंजूसी हो जाती है। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए, बहुत मेहनत से सभी लोग वीडियो बनाते हैं। एक दूसरे से हाथ जोड़कर विनती है, जब हम सभी के वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी सभी का वॉच टाइम भी पूरा होगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत 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 ज़्यादा मेहनत लगती है। और जब हम पूरा दिन बिज़ी रहते हैं घर परिवार में, बच्चों में और सभी काम में, तो एक फुल वॉच तो बनता ही है। और प्लीज़ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक सब्सक्राइब से हमारा बहुत कुछ होता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें। आप लोगों को वो बिल्कुल फ्री रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें, सिर्फ़ आपको एक बटन दबाना होता है। तो बस दोस्तों, आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलूँगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।